सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें हमीरपुर स्थित आईपीएच विभाग में एसडीओ पद पर कार्यरत 27 वर्षीय विनय कुमार ने ऑल इंडिया में 824वां रैंक प्राप्त किया है। विनय कुमार की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है और माता पिता ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। विनय के परिवारजनों ने कहा कि उनके बेटे ने देश व प्रदेश में अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इस मौके पर विनय की माता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। गौरतलब है कि विनय कुमार का परिवार मूल रूप से जिला बिलासपुर के घुमार में स्थित पड़ौदी गांव से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब वे हमीरपुर के अणु स्थित सिवनी गांव में रहते हैं। विनय कुमार का ये चौथा अटेम्प्ट था। पहली बार उन्होंने 2020 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था। विनय कुमार ने 2023 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था। दिसंबर में उसका रिजल्ट निकलना था। उसके बाद जनवरी से अप्रैल तक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार चले हुए थे। विनय का साक्षात्कार फरवरी में हुआ था। आयोग ने रिजल्ट घोषित किया तो उनका 824वां रैंक आया। विनय कुमार के पिता जे.आर. भारद्वाज जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर स्थित तलवाड़ा पॉलिटेक्निकल कॉलेज से बतौर एचओडी सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी माता आशा कुमारी वर्तमान में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में हिंदी विषय की लेक्चरर हैं। एक बड़ी बहन जो कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमीरपुर में सिविल इंजीनियर में लेक्चरर है। विनय कुमार ने जमा 2 की परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं एनआईटी हमीरपुर से 2013 से 2017 तक सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक में विनय ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से उन्होंने एमटेक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। विनय ने बताया कि 2019 से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी बीच फरवरी 2023 में आईपीएच डिपार्टमेंट में बतौर एसडीओ उनकी नियुक्ति हो गई। उसके साथ साथ वे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे और परीक्षा भी दे रहे थे। एग्जाम की तैयारी पर विनय ने बताया कि जब उनकी जॉब नहीं लगी थी तो वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते थे, लेकिन बीच में केवल लंच आदि के लिए हल्का ब्रेक लेते थे। लेकिन जब उनकी आईपीएच में जॉब लगी तो शाम को 5 बजे ऑफिस से आने के बाद डिनर से पहले और बाद में करीब 5 घंटे की रोजाना पढ़ाई करते थे। बैडमिंटन खेलने के अलावा जिम में वर्कआउट का शौक भी रखते हैं, इसलिए सुबह ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। सर इसकी सूचना मुझे फ़ोन कॉल से मेरे दोस्त के द्वारा मिली। मैं एक्चुअली ऑफ़िस में था और लंच टाइम पे मैं घर आया और उसी दौरान मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया। तो मेरा मेरा रैंक उसमें 824 आया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। और उसके बाद मैंने ये बात अपने फादर साहब के साथ शेयर की। मेरे मदर स्कूल में थे और उसके बाद मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म किया। तो घर में खुशी का माहौल है। ये प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए और ये मेरे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने मम्मी डैडी को और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और ख़ुद को, जो मैं करियर ड्रीम करता था, जो मैं गोल हमेशा अचीव करने के लिए एम करता था, वो मैंने अचीव किया। तो इसके लिए मैं ऊपर वाले का, मॉम डैड का, उनकी कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि सर इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिलना मुश्किल है थोड़ा। तो अगर मेरी सर्विसेज से नीचे आती है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही था। तो मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगा इसको क्लियर करने के लिए और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा रैंक इम्प्रूव हो अगली बार। तो सर इसके अलग फेजेस थे। जॉब से पहले तैयारी करने का शेड्यूल अलग था। मैं अपने तैयारी के आवर्स नहीं फ़िक्स करता था, मैं टारगेट फ़िक्स करता था पर डे। तो उस टारगेट को अचीव करने में चाहे वो 6 घंटे लगें, चाहे 8 घंटे लगें, चाहे उससे ज़्यादा लगें, तो मैं वो डिवोट करता था। क्योंकि मेरा जॉब से पहले पूरा फोकस सिविल सर्विसेज पर था। तो मैं सुबह से शाम तक इसकी तैयारी करता था। बीच में ऑफ आवर्स होते थे जिसमें मैं फ़्रेश होता था, लंच वगैरह, और बाकी टाइम में इसकी तैयारी करता था। जॉब के बाद क्योंकि 10 to 5 मेरी जॉब थी, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में मैं टाइम निकालता था। मॉर्निंग में मैं वर्कआउट भी करता हूँ जिम वगैरह में, तो इस कारण से मॉर्निंग में उतना समय नहीं दे पाता था। लेकिन इवनिंग में मैं ज़रूर इसके लिए टाइम निकालता था ऑफिस आवर्स के बाद, और कोशिश करता था इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, टारगेट्स को अचीव करने की। सर मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स को सबसे पहले संदेश देना चाहता हूँ कि
इस एग्ज़ाम का क्रैक करने का जो मुझे लगता है वो एक ही मंत्र है कि अगर आप रेस में दौड़ते रहेंगे तो कभी ना कभी आप सक्सेस को ज़रूर अचीव करेंगे। अगर हम फेलियर से डर कर अगर हम छोड़ देते हैं तैयारी करना तो हम मैदान से बाहर हैं और हम कभी भी इस गोल को अचीव नहीं कर सकते। और मैं इन जनरल यूथ को ये कहना चाहूँगा कि आजकल मैं सुनता भी हूँ, अखबारों में पढ़ता भी हूँ कि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा एक मैटर है और इस ड्रग एडिक्शन के कारण हमारा यूथ गलत दिशा की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम सही गाइडेंस रखेंगे, सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखेंगे और अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हम ज़रूर एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे और ड्रग से बहुत दूर जाएंगे।